कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत गए थे, लेकिन ये जीत उनके मुंह में राख की तरह लग रही थी। युद्ध का मैदान दोस्तों और परिवार के शवों से भरा हुआ था। ऐसे राज्य का क्या मतलब जो इतने खून खराबे पर बना हो। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े थे, दुख और ग्लानि के बोझ तले दबे हुए थे। उन्होंने हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन उनका दिल शांति चाहता था। साल बीतते गए। पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ न्याय से राज किया। उन्होंने देश में व्यवस्था और समृद्धि बहाल की, लेकिन युद्ध के निशान बाकी थे। कुछ और पाने की चाहत बनी रही। एक बेचैनी उनकी आत्मा को घेरे रही। वे अपने दिल में जानते थे कि उनके सांसारिक कर्तव्य पूरे हो चुके हैं। एक नई यात्रा का समय आ गया था। एक दिन हस्तिनापुर में एक अश्य का आगमन हुआ। उन्होंने आखिरी तीर्थयात्रा की बात कही। महान पर्वत मेरु ने इशारा किया। यह स्वर्ग का मार्ग था, अंतिम मुक्ति। पांडवों ने अपने भीतर हलचल महसूस की। यही उनकी अनकही लालसा का जवाब था। उन्होंने अपने ताज और राज्य को त्याग दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी को अपनी विरासत सौंपी। उनका हृदय एक उच्च उद्देश्य पर टिका हुआ था। द्रौपदी को साथ लेकर पांचों भाई अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। वे पूर्व की ओर उगते सूरज की ओर चल पड़े। वे अपनी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक अलग तरह की जीत की तलाश में निकल पड़े। इस बार यह सांसारिक इच्छाओं पर आत्मा की विजय थी। यह धर्म की विजय थी। स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं था। यह चुनौतियों से भरा था, जो उनके अस्तित्व के हर पहलू की परीक्षा ले रहा था। एक एक करके पांडव लड़खड़ाते गए। हर कोई अपनी छिपी कमजोरियों के आगे झुक गया। अपने अभिमान और पक्षपात के कारण द्रौपदी सबसे पहले गिरी। फिर आया महाबली भीम। उसका क्रोध और प्रतिशोध की प्यास अभी भी बाकी थी। अर्जुन धनुर्धर अपने घमंड और कौशल के प्रति लगाव के कारण फिसल गया। नकुल और सहदेव जुड़वां सुंदरता और बुद्धि में अपने अभिमान के कारण गिर गए। सिर्फ युधिष्ठिर ही बचे थे। वह अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चलता रहा। वह समझ गया था कि यह यात्रा शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि किसी के धर्म की शक्ति की यात्रा है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी धार्मिकता का जीवन जीने का प्रयास किया था। आखिरकार युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंच ही गए। उनकी मुलाकात देवताओं के राजा इंद्र से हुई। पर युधिष्ठिर अकेले नहीं थे। एक आवारा कुत्ता, जो कठिन यात्रा के दौरान उनके साथ था, उनके बगल में खड़ा था। इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया, लेकिन कुत्ते को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर भौंचक के रह गए। उसने वफादार प्राणी को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि वफादारी और करुणा किसी भी गुण की तरह ही महत्वपूर्ण है। उसी समय कुत्ता बदल गया। यह स्वयं धर्म था, जिसने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए वह रूप धारण किया था। युधिष्ठिर अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के बजाय धार्मिकता और करुणा को चुना था। स्वर्ग के द्वार खुल गए। युधिष्ठिर ने प्रवेश किया, एक राजा या योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे अनुयायी के रूप में। स्वर्ग में पांडवों के जाने की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सच्ची जीत खुद को जीतने में है। यह एक उच्च उद्देश्य की खोज में धार्मिकता, त्याग और वैराग्य के महत्व का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची मुक्ति का मार्ग विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने धर्म को बनाए रखने में है।